दोस्तों, एक अहम खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो खबर जिसने पूरी मोदी सरकार को हिला कर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक, अजीत डोभाल, सभी हिले हुए। सभी सोच रहे हैं कि इस वक्त में करें तो करें क्या, इस गुत्थी को सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे। क्योंकि मुश्किल ये है, जो भारत ये कहता है कि वो चीन को डरा देता है, कनाडा को दो टूक सुना देता है, अमेरिका को उसकी सुननी पड़ती है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई को वो रुकवा देता है क्योंकि भारतीयों को उसे निकाल कर भारत वापस लेके आना है। वो सरकार अब ये नहीं सोच पा रही है कि उसे कतर के साथ क्या करना है। कतर के साथ जो हालात बने हैं वो बेहद गंभीर हैं और मोदी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है, एस जयशंकर की सबसे बड़ी परीक्षा है। इन हालात में मोदी सरकार क्या करेगी ये समझ में नहीं आ रहा। दरअसल हुआ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सज़ा सुना दी, मौत की सज़ा सुना दी। और इससे पूरे भारतीय जो विदेश नीति है, जो भारतीय राजनयिक हैं, हिले हुए हैं, मुश्किल में। केंद्र सरकार क्या करे, क्योंकि भारत पे तो सीधे निशाने पर मोदी सरकार है। क्योंकि मामला कोई नया नहीं, अचानक सज़ा नहीं सुनाई गई। काफ़ी वक्त से ये मामला कतर में चल रहा था, लेकिन तब भारत सरकार इस पर खामोश रही, मौन रही। गोदी मीडिया भी खामोश रहा। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान की महंगाई, चीन को डराना, चीन को लाल आंखें दिखाना, रूस और यूक्रेन की लड़ाई को रुकवाना, ये तमाम चीज़ें कर करके प्रधानमंत्री मोदी को एक विश्वगुरु के तौर पर दिखाया जा रहा था। लेकिन कतर में क्या हो रहा है ये नहीं बताया जा रहा था। उस पर ना चर्चा हो रही थी और ना अब होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा फेलियर है मोदी सरकार का विदेश नीति का। दरअसल कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को, जिसपे पूर्व भारतीय नौसेना में काम करने वाले कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा और उसके अलावा कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नविक रागेश, ये शामिल हैं। इनको मौत की सज़ा सुना दी गई है। अब भारत कह रहा है कि हम सामने रखेंगे कतर के पूरा मामला। जयशंकर कह रहे हैं कि हम जाएंगे, कतर से बात करेंगे। एक बहुत बड़ा टास्क है एस जयशंकर के लिए भी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कतर में अब शासन ने सज़ा सुना दी। जब केस चल रहा था तब क्या हुआ था, तब आपने पैरवी क्यों नहीं की? कतर की अदालत के फैसले के बाद भारत में क्या हालात बदलेंगे? G20 में जब यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि नई दिल्ली में हुई इस बैठक में कोई घोषणा पत्र नहीं दिया जाएगा, तब पीएम मोदी ने निजी रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका समेत सभी देशों को मनाया था और G20 में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी हुआ था। पूरी दुनिया में भारत ने पहल की। सऊदी अरब, UAE से अच्छे रिश्ते हैं भारत के। कतर भी गर्मजोशी के साथ मिलता है। लेकिन फिर ऐसी क्या भूल हुई, ऐसी राजनीतिक, ऐसी कूटनीतिक फेलियर क्यों हो गया? दरअसल भारतीय कूटनीति में इतना लूपहोल कैसे आ गया, ये मुश्किल कैसे खड़ी हो गई? क्योंकि कतर में जिन 8 पूर्व नौसैनिकों पर मौत की सज़ा का फरमान लटक रहा है, फांसी की सज़ा सुना दी गई है, उन पर आरोप है कि वो लोग कतर में रहते हुए इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। वही इजराइल जो इस वक्त फिलिस्तीन के ऊपर बम गिरा रहा है, और वही इजराइल जिसके साथ भारत का गोदी मीडिया खड़ा हुआ है, वही इजराइल जो दुनिया की नहीं सुन रहा है, सीज फायर नहीं कर रहा है, उस इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप लगे। अब ऐसे में सवाल ये है कि हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी का साथ देने वाले विदेशों में एस जयशंकर आखिर करेंगे क्या? एक्टिव तो हो गए, लेकिन माहौल वो वैसा नहीं है कि जैसा वो समझ रहे हैं। फैसला हो चुका है, मध्यस्थता कौन करेगा, इसके बदले में क्या होगा, कैसे राहत मिलेगी, ये तमाम सवाल हैं। सवाल ये भी है कि जब मौके थे तब उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया गया? जैसे रमज़ान के महीने में गल्फ़ कंट्रीज़ में जो कैदी हैं उनको माफ़ किया जाता है। उस वक्त मौका था आपके पास, आप तब पहल कर सकते थे, तब आपने पहल नहीं की।
लेकिन अब कैसे राहत मिलेगी, क्योंकि आरोप बहुत संगीन लगा दिए हैं। कतर ने कहा है कि ये तमाम लोग जो भारत के पूर्व नौसैनिक हैं वो विदेशों में जाकर कतर में काम करते हुए इजराइल के लिए काम कर रहे थे, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। अब ऐसे में मौत की सज़ा जब सुना दी गई है तब मोदी सरकार के लिए सबसे मुश्किल ये है कि वो अपनी कूटनीति को सबसे अहम और सबसे मजबूत कैसे बताए, कैसे साबित करे। विदेश मंत्रालय बयान जारी करके कहता है कि हम हैरान हैं और ऐसा फैसला कैसे आ गया। ऐसा फैसला कैसे आया ये बात नहीं है, बात यह है कि आपने देरी क्यों की। कभी भारतीय युद्धपोतों की कमान संभालने वाले ये 8 के 8 जो पूर्व भारतीय नौसैनिक हैं एक प्राइवेट फर्म के लिए वहां पर काम कर रहे थे, और वो प्राइवेट फर्म कतर की जो सेना थी उसको उसके लिए सर्विस मुहैया कराती थी। एक तरह से टेक्नोलॉजिकल और कंसल्टेंसी सर्विस थी। उस पर काम करते करते कतर ने आरोप लगाया ये लोग इजराइल के लिए जासूसी करते थे और कतर की जानकारी इजराइल तक पहुंचाते थे। ये आरोप जो लगाए गए और मौजूदा माहौल जो इजराइल के खिलाफ गल्फ कंट्रीज में बन रहा है उसे देखते हुए लग नहीं रहा है कि इन 8 लोगों की माफ़ी कतर इतनी आसानी से करेगा, क्योंकि सवाल फिर इजराइल से जुड़ गया है। और इजराइल की जासूसी करते हुए अगर कोई शख्स पकड़ा जाए, उसे फांसी की सज़ा हो जाए और फिर आप माफ़ कर दें तो आपके देश में आपके खिलाफ माहौल क्या बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इन गंभीर सवालों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आखिर किस तरह से इन 8 नौसैनिकों को, पूर्व नौसैनिकों को बचाते हैं, क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जिनके बारे में गोदी मीडिया ने भी कहा, बीजेपी के तमाम नेता कहते रहे कि प्रधानमंत्री ने एक बार कह दिया रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुक गई, लेकिन अभी तक फिलिस्तीन पर बमबारी नहीं रुकवा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब इन 8 पूर्व नौसैनिकों के बारे में क्या फैसला होता है, किस तरह से आगे बढ़ती है, इस पर नज़र रहेगी। आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचाएंगे, लेकिन ये वो अहम खबर थी जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन हम आप तक वो खबर लेकर आए हैं कि 8 पूर्व नौसैनिक फांसी के तख्ते पर कतर में कभी भी लटक सकते हैं, कभी भी झूल सकते हैं, कभी भी उनकी जो फांसी की सज़ा दी गई है उस पर अमल हो सकता है। ऐसे में मोदी सरकार की विदेश नीति का सबसे बड़ा फेलियर है, इस पर गोदी मीडिया चर्चा नहीं करेगा। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।